नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ JDC फाउंडेशन के सरबराह ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। काफ़ी काम भी कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के वो लोगों के लिए जो बेचारे इसके मुतासरा लोग हैं, और भी हम काफ़ी चीज़ें सुनते आते हैं। ज़फ़र, अगर हम बात करते हैं कराची शहर की, तो कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम एक ऐसी बात बन चुका है जो बड़ी आम सी बात लोग लेते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि जो लोग पकड़े जाते हैं वो ज़्यादातर गैर मुकामी निकल कर आते हैं। आप इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही है। और छीना झपटी और चोरी और मोबाइल स्नैचिंग और उसके नतीजे में गोली मार देना, सब कुछ छीनने के बाद गोली मार देना, 1 2 3 4 5 गोलियां मारना, बहुत हैरत की बात है। ईद के दूसरे दिन जो है वो एक जवान को मारा, 3 बच्चों के बाप को। ईद की चांद रात को एक बुजुर्ग को मारा था गुलशन मेमार का। मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त उनकी शायद नमाज जनाजा होने वाली होगी, और 4 दिन 5 दिन ज़ख्मी रहे वो, आज उनका इंतकाल हो गया। सफ़ेद दाढ़ी इतनी बड़ी, और तो मतलब ये तो कोई हद ही हो गई है। मतलब कि हर अभी कोई बोल रहा है कि सिर्फ रमज़ान में 18 लोग मार दिए, कोई अपने पेज पे लिख रहा है साफ़ी के जी जनवरी से अब तक जो है 60 लोग मार दिए। मतलब कोई 60 के आगे ये नहीं है कि गाय मार दी ना बकरे मार दिए, 60 इंसान मार दिए। और हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे जिनके ऊपर असर होना चाहिए था, और कोई हंसते हुए बयान दे रहा है इन 60 लोगों के मरने पे, कोई कह रहा है हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा ज़फ़र, मुझे ये लगता है कि जो लोग इस पे बयान देते हैं, जिसका काम है इस चीज़ को रुकवाने का, जो सीरियस है, उनके अपने बच्चे तो प्रोटोकॉल में घूम रहे होते हैं, गनमैन साथ होते हैं, तो उनके साथ ही वाक़यात होते नहीं, तो वो मेरे और आपके वाक़यात को बहुत ही लाइट ले लेते हैं। पता ही नहीं चलता होगा ना, ठीक है ना। बात सुने ना, दर्द क्या है। अब टीवी देखते नहीं हैं लोग, आम लोग भी अब कम देख रहे होते हैं, आपको पता है मोबाइल का ज़माना है। एक बड़े आदमी को तो लोग मुबारक, अभी तक मेरे ख्याल में मिनिस्टरों और बड़े बड़े लोगों वैसे मुबारकबाद के मैसेज आ रहे होंगे। अब जब कोई वाक़या होता है और आप जैसे लोग उसको हाईलाइट कर देते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई वाक़या हो रहा है। हम देखते हैं पॉलिटिशियंस भी आते हैं और लोग भी आते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं, इज़हार अफसोस करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। पीछे पलट के कोई नहीं देखता कि अब इस फैमिली का क्या होगा। देखिए पॉलिटिशियंस के भी तो अपने पेज है ना फेसबुक के, उस पर कुछ ना कुछ तो लगना है ना भाई, आज आपने क्या किया पूरे दिन। तो हम सुबह फलां के ईद मिलने गए, फिर उसके बाद इस फैमिली से हमने ताज़ियत कर ली, फिर हमने उसके बच्चों के सर पे हाथ रख दिया, हमें बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उस दिन खड़े होकर बोला वीडियो में कि मैंने कहा खुदा के वास्ते जो हमारा मुहाफिज है, पुलिस वाला है या कोई भी है, जब अगर उसको कोई मार देता है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपये मिलता है। तो जिसकी तुम मुहाफिजत पे खड़े हुए हो, अगर उसी को कोई मार के चला जाए, जिसकी जान माल इज्जत चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इलाज सब जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसको कुछ नहीं दोगे। अच्छा ज़फ़र, अभी आपने एक फ़ैमिली के लिए जो अमेरिका में मुक़ीम बिज़नेसमैन है अली शेखानी साहब, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का भी ऐलान किया। मुझे अभी आपने बातों में बताया कि उस शख्स ने मरने से पहले 2500 रुपये JDC को दिए थे, वो क्या बात थी? वो तो मुझे अभी किसी बैंक वाले ने बताया कि उसने, जो बंदा था गुलशन वाला, उसने मरने ईद वाले दिन या ईद से पहले 1 दिन पहले उसने 2500 रुपये JDC को डोनेशन भी भेजा था। ये लोग हैं कि जो बेचारे प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, खुद कमा भी रहे हैं, अपनी फैमिली को भी चला रहे हैं, गरीब परवर भी हैं कि जो हम कमा रहे हैं उससे किसी गरीब के घर में भी रोटी चली जाए उसका भी ख्याल कर रहे हैं, उनको चौकों पे मार मार के जा रहे हैं। मैं कहता हूं गरीब परवर ना हो, एक बहुत ही सख्त दिल आदमी हो, बहुत जालिम आदमी हो, उसका भी राइट है जिंदा रहे, रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये बात कह दी जाती है कि जी स्ट्रीट क्राइम के इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं। हाँ देखें, बहुत अलग ज़िंदगी है पुल के उस पार और इस पार की। शायद जिधर वो रहते होंगे उधर कोई भी वाक़या ना हुआ 15 साल में स्ट्रीट क्राइम का, लेकिन इधर तो रोज़ाना है। सिर्फ फ़ोन लेके ऐसे रोड पे खड़े होइए, आपका फ़ोन चला जाएगा, कटवा के दिखा दें पर्चा, तो भी जब पर्चा ही नहीं कटेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो जो औरत है, मैं देख रहा हूँ उसकी बेवा रो थोड़ी रही, उसके लिए सबसे बड़ा बटन ये कि हम देने वाले थे, आज एक रात के अंदर हम क्या बन गए, देने वाले। जुल्म है ये, सिर्फ कराची में हो रहा है, कहीं नहीं होता। आप सोचो यार, कोई सीरियस लेने को नहीं तैयार है कि इस शहर में हजारों लाखों मोबाइल छीन लिए जाते हैं साल में। आपकी मोटरसाइकिल यहां छीनी, वहां खुल के बिक गई, क्यों नहीं मालूम किसी को बाइक के पार्ट्स कहां बिकते हैं खुल के, क्यों नहीं पकड़ना चाह रहे उनको? ऐसे कैसे मेरा मोबाइल छिनता है और 1 घंटे बाद उसकी लोकेशन या 2 दिन बाद उसकी लोकेशन अफगानिस्तान में आ रही होती है, क्यों नहीं मालूम हो रहा किसी को? भाई कोई एक माफिया होगी ना भाई, एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, उसके 12 मेन लोग हैं, हर बंदे के अंदर 50 डकैत हैं, तो क्या आप किसी एक को पकड़ के उस चेन तक नहीं पहुंच पा रहे? वाह, मतलब आज ये बात रजिस्टर्ड हो गई कि अगर कोई मेहमान दूसरे शहर से आ रहा है कराची, तो वो 100 रुपए वाला मोबाइल लेके घूमेगा। कितनी बड़ी जिल्लत की बात है हमारे लिए कि जी आप मोबाइल के साथ क्यों नहीं आ रहे? नहीं भाई, ये तो कराची है। और कराची से इस चीज को ऐसे जोड़ दिया कि जी बड़ी कॉमन बात है, बड़ी हाँ, कॉमन जैसे वो। अच्छा, एक चीज कर देते हैं कि जी हमने SHO सस्पेंड कर दिया,
ओ भाई SHO सस्पेंड करने से कौन से मसले हल हो रहे हैं कि जी हमने बस इलाके का SHO सस्पेंड कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं तो कहता हूँ जो सबसे बड़ा अफसर है उसको रिजाइन देना चाहिए ना, नहीं समझ रहा। कैसा रिजाइन? यहाँ धमाके हुए, 100 लोग मरे, 150 लोग मरे, फैक्ट्रियों में जल के लोग मरे, यहाँ साने कारसा, साने आशूरा, साने 12 रबी अव्वल, जहाज गिरे यहाँ पर। अरे क्या जुल्म नहीं हुआ है यहाँ पर, वो बताइए। किसकी इंक्वायरी खुल गई, किसका नतीजा सामने आ गया, किसने आज तक रिजाइन दे दिए? बात सिंपल सी है, फर्क वाजे है, पुल के उस पार, पुल के इस पार। इस पार की जिंदगी वही समझ सकता है जो इस पार का होगा। स्टैंड लेना पड़ता है। आप खड़े हो, सही है, माफियाज आपके पीछे लग जाती, मेरे पीछे लगी हुई माफियाज पैसा खर्च कर रही हैं, तुम भी इसके खिलाफ चलाओ, तुम भी चलो, चलाते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई वाकया हो जाए, अल्लाह ना करे किसी घर का बंदा चले आए, क्या प्लेंटी लगनी चाहिए हुकूमत पर? कम से कम हुकूमत उस फैमिली को 15 करोड़ रुपए दे, कम से कम 5 करोड़ अपनी माफी के दे, 5 करोड़ रुपए जिसकी ज़िंदगी गई है उसकी फैमिली को सपोर्ट करे, 5 करोड़ रुपए जो कम से कम उस फैमिली को दे जो वहाँ पर डिपॉजिट कराए बैंक में, और उन पैसों से वो अपने आगे फ्यूचर को सिक्योर करें। कम से कम 15 करोड़ रुपए दे। जब 15 करोड़ जाएगा जेब से तो फिर सवाल होगा कि जी आप इस वजारत पे थे, आपके अंडर में ये थे, इनके अंडर में इतने ये थे, उनके अंडर में इतनी बड़ी फौज ये थी, उनके अंडर में इतनी बड़ी फौज ये थी, सारा मामला सीधा हो जाएगा। बहरहाल जफर, अल्लाह ताला आपको फिर से ये दुआ करूंगा तरक्की दे, हिम्मत दे और कराची शहर को अपना हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम लोग अब सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बस हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं जी, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत वक्त को अपनी आंखें खोलनी चाहिए जी। बहुत हो गया तमाशा, बहुत मजाक बन गया कराची का। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।